भगवान की मूर्तियां गले में धारण नहीं करनी चाहिए, ना ही बनवानी चाहिए। ऐसा मेरा अपना विश्वास है कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो हैं या तो फिर संतों की तरह उसको एक लंबी माला में पिरो लें, बनाएं, सुबह पहन। कोई भी ऐसा कर्म अगर आपसे गलत होने वाला है या आप जानबूझ के करना चाहते हो तो वो माला खोल देनी चाहिए उस वक्त। ध्यान में कभी ऐसा महसूस हो कि हम ज़मीन से ऊपर उठ गए और शरीर को छोड़ चुके हैं तो हमारा सामने। देखिए, ये प्रश्न जो है ना, यहाँ पे नहीं बैठ के करना चाहिए। मुझे पता है शायद नहीं, आप बहुत पुरानी साधक हैं, लेकिन एक चीज़ है, आप भटक गई हैं। मैं बार बार आपको कहता हूँ, क्योंकि आपने साधना सीखी नहीं पूरी। तो इसलिए जो है यहाँ पे इतनी बड़ी बात लिखना जो है ठीक नहीं है। आप जो है स्पेशल क्लासेस आपने जो मैंने दी हैं उसको पढ़ी है अच्छी तरीके से 2-4 दफ़ा। फिर शिव महापुराण को भी आपने पढ़ा होगा, आशा करता हूँ। और शक्ति का भी ये पढ़कर उसके बाद जो है साधना सीखने के लिए आप सारा पूरा एक ग्रुप बन के आइए, और उस ग्रुप में जो है आप लोगों को जो है साधना, भगवान से मिलने की साधना बताई जाएगी। ध्यान में आप लोग जो है किसको ध्यान कहते हैं, पहले तो मुझे आप ही का ध्यान समझ में नहीं आएगा ना, कि आप ध्यान में किसको ध्यान कर रहे हैं। और आपका शरीर जो है ये उठ रहा है, ये है, और उसके बाद ये तो पता ही नहीं। तो इसलिए जो है आप इतने देर से जो है कर रहे थे कुछ, लेकिन आप जो है बीच में ही लटक गए। किसी किसी भी भगवान का लॉकेट गले में पहनना वर्जित है। अरे, औरतों के लिए क्या, सबके लिए ये वर्जित है। किसी को भी भगवान का लॉकेट गले में नहीं पहनना चाहिए। साधु समाज पहन सकता है, या कोई भक्त पहन सकता है, जो पूजा के वक्त पहन लेवे, या जगह जागरण में पहन लेवे, किस भक्ति के पहने, बाद में उतार देवे। या किसी विशेष काम के लिए पहनना चाहता है, या किसी विशेष पूजा पद्धति में पहनना चाहता है। वरना इंसान इतना शुद्ध कहाँ पे है, लेटरिन बाथरूम में भी जाना है, फिर हमने गलत काम भी करने हैं, फिर पहनने से भी गलत काम करने हैं, फिर हमारी नज़रें भी साफ नहीं हैं, फिर हमारा मन भी साफ नहीं है। तो भगवान के शब्द को पहन लीजिए, ओम बहुत बड़ी बात है, पर अब इससे बड़ा क्या, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। आप शब्द को पहनिए, और साकार भगवान की किसी मूर्ति को गले में धारण नहीं करना चाहिए। और कुछ पूछना चाहते हैं? मन से निकाल लीजिए, जितने भी भड़ास है सब लोग निकाल लो भाई। मैंने आपको असली भक्ति की प्रचार प्रसार आपको मैंने कितने देर से, मैं जो 20-25 जो है मैंने मेरे ख्याल में लेक्चर दे चुका हूँ, भक्ति कौन क्या है। और आप सब लोग जो है, आशा करता हूँ उसको बड़ी बार बार उसको रिपीट करके पढ़ेंगे, और पढ़ने से आपको जो है फ़ायदा होगा। और संडे को जो है, अगर भजन नहीं हुआ, क्योंकि एक हमारे जो है अभिषेक जी है, वो कहते हैं हारमोनियम लेके आएंगे और लाइव करेंगे, और संडे को जो है कीर्तन करेंगे। मैं, मेरा भी मन है, 1 आध घंटा 2 घंटे कर लीजिए तो बहुत अच्छी बात है। तो जो है सब लोगों को नहीं बुला रहे हैं, सिर्फ वो हारमोनियम बजाएंगे, मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा, वो गाएंगे और मैं गाऊंगा। तो इसलिए जो है, जय माता की जी, जय चंडी माँ। जनमीत सिंह बाली जी, आपका स्वागत है। लेकिन ये मेरी जो है ना 20-25 क्लासें ख़त्म हो चुकी हैं, और उसके बाद जो है अब तो ये कंक्लूजन में आ गए हैं। तो बहुत चीज़ें मैंने समझाई हैं, और पता नहीं आप सब लोग क्यों नहीं आए, और इसमें कई लोग अभी भी नहीं आ रहे हैं। तो वही चीज़ है कि जिसकी किस्मत में जितना लिखा है वही प्राप्त। मैंने ये इस क्लास में एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था, कि भगवान क्या मूर्ति में है। भगवान की अगर मूर्ति, अगर कोई मूर्तिकार बनाता तो असली भगवान कहाँ पे है। तो और निर्गुण निराकार क्या है, सगुण ब्रह्म क्या है, सब चीज़ें मैंने आपको इसमें बताई थी। तो आप लोग जो हैं, अभी भी विषयवीर जी कोई संशय है तो बता दीजिए। जय माता की जी।
कैलाश अनमोल जी, क्या कोई सिद्धा यंत्रा धारण करने से ध्यान में सहयोग मिलता है या सिर्फ हमारे मन को स्ट्रांग करता है? जी, आपका जो योग है, और योग में जो है श्री यंत्र को धारण अगर करो तो वो योग को और गति देता है। श्री यंत्र जो है आपका फायदा कर सकता है। बाकी किसी प्रकार का तंत्र मंत्र यंत्र जो है वो अवरोध आपकी जो कुंडली शक्ति का वेग है उसको रोकने की कोशिश करेगा। इसलिए यंत्र मंत्र तंत्रों को हम योग के वक्त में खुलवा के साइड पे रखवा देते हैं, और श्री यंत्र धारण करेंगे तो कोई मना नहीं है। मैंने बता दिया सौरभ जी आपको, मैंने कहा सुबह करो। वैसे 4:04 पे अमृत वेला होता है। अगर नहीं उठ पाओ तो दिन के 12 बजे से पहले पहले सारी पूजा खत्म कर लेनी चाहिए। 12 बजे के बाद पूजा नहीं करनी चाहिए। 12 बजे भगवान को भोग लग जाता है। 12 बजे से 4 बजे तक बिल्कुल भगवान को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। 12 बजे भोग लगा के पर्दा कर देना चाहिए और 4-5 बजे जो है खोल देना चाहिए। वैदिक परंपरा यही है। और ध्यान की जो परंपरा है वो सुबह 4:30-5 बजे सूर्य निकलने से पहले पहले करना चाहिए, और शाम को तरकालों में जब 3 संध्याएं मिलती हैं उस वक्त। और जो नमाजी 5 वेले ते आशिक हर वेले, ऐसे नहीं बोलते हैं। मैंने कहा ये तो सिर्फ आपको ध्यान में बैठने का टाइम बता रहा हूँ, लेकिन आप 24 हैं। मैंने आपको कितना ज्ञान दे दिया कि भक्ति का भी मैंने ज्ञान दिया है। तो भक्ति युक्त कर्म कर्म करते करते उस किसान की तरह हमने हल जोते जोते भगवान की भक्ति करनी है, चलते फिरते उठते बैठते। तो जय माँ चंडी जी बोलते रहिए फिर। आपका तो माँ चंडी के ऊपर इतना अटूट यकीन और विश्वास है, मिंदल वासनी पे, तो आप जिस इष्ट को प्राप्त करना चाहते हैं, जिसके पास मरने के बाद जाना चाहते हैं, हाँ वो डेमी गॉड नहीं होना चाहिए, ही शुड बी गॉड, ही और शी शुड बी गॉड। सौरभ जी, त्रिकाले जब 3 संध्याएं मिलती हैं तब तो आप भक्ति युक्त कर्म, मैंने आपको नहीं कहा पेन चलाते वक्त कोई चीज़ शुरू करने से पहले भगवान को शामिल कर लीजिए। खाना खाने से पहले भगवान को अपनी प्लेट में कहो भगवान जी भोग लगाओ। तो आप तो चलते फिरते उठते बैठते पूरे दिन में भगवान को याद करिए, क्योंकि भगवान का सिर्फ कोई टाइम नहीं होता। भगवान शुरू में नियमों में रहते हैं, उसके बाद जो आशिक होते हैं वो हर वेले, वो कभी दिन वो होता नहीं कि वो वो हमेशा हॉटलाइन पे रहते हैं। याद नहीं करना, बस आप सौरभ जी भटक जाएंगे, मुझे यकीन है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि आपको हर काम में भगवान को शामिल करना है। जैसे कल की वीडियो को ध्यान से आप सुनिएगा। आप हर टाइम याद करते, याद क्या होता है? याद वो उसको किया जाता है जो जुदा हो जाता है। आपसे जुदा थोड़ा है भगवान, वो आपके अंदर ही है। रात के 12 बजे के बाद जो है देखिए, गृहस्थों की पूजा नहीं होती है। 12 से 4 अघोरियों की पूजा होती है। तो ठीक 12 बजे के बाद जो है वो तामसिक जाती है। लेकिन ऐसा नहीं कि तामसिक पूजा आप नहीं कर सकते हैं। 12 बजे के बाद जब गुप्त नवरात्रि होते हैं या नवरात्रि होते हैं तब तो रात की पूजा शुभ मानी जाती है। 4:04 मैंने बोला है, उससे 4:04 पे उससे पहले 3 बजे पहले न्यास व्यास स्नान जो भी करते हैं आप वो करना चाहिए। 3 बजे और 4 बजे के बीच में, क्योंकि कई दफ़ा जो पहर बदलते रहते हैं इसलिए कह रहा हूँ। और जब आप यहाँ पे 4:04 के ऊपर आप ध्यान करते हैं तो पूरा जो ब्रह्मांडी शक्ति होती है, हर साधना साधक जो अपनी अपनी गद्दी पे होता है, उस वो तरंगे ऐसी होती हैं कि अगर कोई वीक साधक भी होगा उसको भी वो जो है हेल्प कर जाती है। तो इसलिए जो है सुबह उठने की चेष्टा करें। सुबह जो जिसने सुबह जीत ली उसने भगवान को प्राप्त कर लिया, क्योंकि वो टाइम सिस्टम होता है कि जब भगवान के उठने का टाइम है, और वो 4 बज पे ही जो है प्रकाश का टाइम जो होता है, उसके लिए तैयारी पहले से करनी पड़ती है। 3 बजे उठेंगे तो फिर ही जाके होगा ना सब कुछ। 3 साढ़े 3 बजे उसके बाद करके फिर जो है
कोशिश करिए, एकदम से नहीं होगा, हफ्ते में 2 दफ़ा पहले उठिए, फिर उसके बाद हफ्ते में 3 दफ़ा उठिए। मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में हमेशा यही किया है, क्योंकि मेरे से उठा नहीं जाता था, तो मैं रात को पढ़ता था के ही फिर सोता था। जितना हो सके कलयुग में नाम जपिए भगवान का, और जपने के लिए कोई ड्रामेबाजी करने की ज़रूरत नहीं। मैंने आपको बताया भक्ति युक्त कर्म कैसे करना। वो किसान, भगवान विष्णु ने बोला था किसान मेरा सबसे ज़्यादा प्रिय भक्त है, नारद मुनि को नहीं उसने बोला, क्योंकि नारद मुनि को कहा कि तू तो 24 घंटे फ्री है, तमुरा पकड़ के ना रहने, उसने तो गृहस्थी रूपी काढ़ा पकड़ा हुआ है, उसमें क्वालिटी है, तेरे वाले में क्वांटिटी है। अजपा जाप अजपा ही रह जाएगा प्रभु। अजपा जाप की पहले थ्योरी समझनी पड़ेगी, वो श्वासों पे ही होता है, सो हंग, ये अजपा जाप है। अच्छा, आपके अजपा जाप को ना एक छोटी सी बात कह देता हूँ। अजपा जाप जो है ना, राम 2.5 अक्षर मंत्र से अजपा जाप बंद हो जाता है। बोलिए राम राम, तो अजपा जाप बंद। तो अजपा जाप ये जो है, कई लोगों ने अजपा बोल दिया और अजपा ही हो गया जी उसका। आपको, मैंने आपको कहा ना, सिर्फ ज्ञान नहीं है, आपको ध्यान की आवश्यकता है। आजकल हमारे सनातनी लोग जो है ना, बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें लिखते हैं। मैंने वो उनकी भी बातें बता दी थी। माला फेर एक जुग बया गया ना मन का फेर, कर का मन का छांट के तुम मन का फेर। हमें माला ही नहीं करने दीजिए, बोलोगे आप तो ड्रामा कर रहे हैं। तो फिर मैंने बोल दिया था, माला मन से लड़ पड़ी तू क्यों बिसराए मोहि, बिना शस्त्र के सूरमा क्या लड़ता देखा कोई। माला मन से लड़ने का शस्त्र है, तब तक माला भी चलाओ, तब तक धूप बत्ती भी करो, तब तक पूजा भी करो, हर जगह जाओ। भिखारी हर जगह जाता है, उसको दोस्त दृष्टि करने की ज़रूरत नहीं है। हर जगह से भगवान के वाइब्रेशंस, भगवान की कृपा प्राप्त करो। और ये भी मैंने कहा, सिर्फ सिमरन से भगवान नहीं मिलेगा, सेवा के बर्तन में सिमरन ठहरता है। सेवा जितनी करोगे तब आपका सिमरन जितना करोगे वो ठहर जाएगा उसके अंदर। जब बर्तन ही नहीं है, सेवा सिमरन करोगे ज़मीन पे गिरता रहेगा। आपको सेवा, और ये भी याद रखें, भगवान ने कहा दशमेश दीजिए। दशमेश हम लोगों ने समझ लिया कि नोट देने से दशमेश होता है, ऐसा नहीं है। पैसों का भी दशमेश होता है, श्वासों का भी दशमेश होता है। आपने अपने पूरे 24 घंटे में जो है 2.5 घंटे का सिमरन जरूर करना। अगर नहीं कर पाते तो 1 घंटे का सिमरन करिए, 1 घंटा धूपबत्ती करिए और 1 घंटा ध्यान करिए। 2.5 घंटे दिन में जरूर, दिन को दो, शाम को दो, आधा आधा करके दे दो। शुरुआत में तो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब हमारी क्लास में फंसेंगे तो फिर हम लोग जो हैं आपको डंडे के जोर पे करवाएंगे प्रभु, क्योंकि मैं बहुत सख्त वाला टीचर हूँ भाई यहाँ पे। और सख्ती करने से ही क्वालिटी आती है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो इस भक्ति के लाइन में आने वाले हैं वो हमसे भी 10 कदम नहीं 100 कदम ऊपर जाएं। और कई लोग जो है ना, मेरे पास बहुत लोग रहे भी हैं, लेकिन कई ज्ञान कम और सेवा करते ही भाग जा गए। क्यों? क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं पे पारस और लोहे के बीच में कोई अहंकार का भी हो सकता है। आप मेरे पास 12 साल भी रहेंगे तब भी आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगर आप में समर्पण होगा, ऐसे ही कोई किसी के पास भी सीखता है, उसका समर्पण होना चाहिए। समर्पित भाव से जो बंदा रहेगा और कुछ उनको पता है इनके पास है, तो फिर आप उनकी हर चीज़ को सुनने के लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का मूल्य है प्रभु। वो भी तो परखेंगे आपको तगड़ी में। फेसबुक पे थोड़ा यहाँ पे सब चीज़ें दे दी जाती हैं। सिर्फ ये मेरे को सुनाना आपको इसलिए था कि आप लोग भटक रहे थे, चल जाए। शास्त्र ये बोलते हैं, अब आपकी इच्छा है, आप भटकना चाहें भटके, अगर आपने सही रास्ता पकड़ना है तो पकड़े। मेरे को भाग दौड़ना पड़ा बहुत जगहों पे, बहुत लोगों के पास गया मैं। ऋषिकेश भी गया मैं, जयपुर भी गया मैं, भद्रवा में तो ये जो चौकी के लिए प्रवेश के लिए जो है, भद्रवा में ही मैं बचपन में ही चला गया था।
फिर उसके बाद मैंने बहुत ज्ञान इकट्ठा करने के लिए फिर अलग अलग जगहों पे गया। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर हम आपको पूरा ज्ञान इस तरह 28 दिनों के अंदर ही दे दिया, अब आप इस पे चलिए, अमल। सिर्फ यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें लिखने से कुछ नहीं होने वाला है। आप मुझे धोखा दे सकते हैं, अपने आप को धोखा मत दीजिए। क्योंकि देखिए, आज एक कोई एक्टर था, उसकी भी डेथ हो गई, कल भी हुई। तो मैं उसकी फिल्म का वो देख रहा था टीवी के ऊपर, तो वो कितने खूबसूरत थे उस वक्त अपने ज़माने में। और फिर देखो उनकी शक्ल का क्या हो गया, फलूदा बन गया भाई। जब एंड के समय में शक्लें कितनी अजीब सी होती हैं। हम कहते हैं हम कितने सुंदर हैं, हम कितने स्मार्ट हैं, लेकिन जब हम बुढ़ापे में जाएंगे ना, हम क्या अपनी शक्ल भी नहीं पहचान पाएंगे। तो जिस पे हम इतना इतरा रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि अगर वो इतने बड़े हीरो हो के इतना कुछ प्राप्त करने के बाद भी एंड में उनका डेथ ही उनका जो डेस्टिनेशन है, तो हम कितने साल और जीने वाले हैं? बस खामा खा की दौड़ में लगे, क्या कर गए कि नौकरी ली, पेंशन ली और मर गए। बस यही जिंदगी जीने के लिए आप लोग आए हैं। आप भगवान की प्राप्ति के लिए भी प्रयत्न करिए। मेरे मुस्लिम भाइयों को मैं सल्यूट क्यों करता हूँ? क्योंकि देखो, उनके ग्रंथ में जो लिखा है ना, वो उसके ऊपर आंख बंद करके चल रहे हैं। हालांकि कई चीज़ों पे इख्तलाफात हैं मेरे, कि वहाँ पे जो है अल्लाह की प्राप्ति की बात नहीं करते हैं, वो हूरों से मिलने की, जन्नत की बात करते हैं। लेकिन वो उसके पीछे ही चल पड़े। वहाँ पे लेडीज़ को क्या मिलेगा ये नहीं लिखा है, आप पढ़ लीजिए बेशक। लेकिन हमारे यहाँ पे तो आत्मा का परमात्मा से मिलन की बात बताई जा रही है। तब भी हम अपने ग्रंथों को ऐसे हवा में लेते हैं। हम जी रहे हैं, ठीक है जी, किताबों में लिखा है तो लिखा है, लेकिन वो कितना इबादत करते हैं, वो कितने रोजे रखते हैं। 9 नवरात्रि भी अगर करेंगे ना, तो 10 दफ़ा जो है लोगों को बताएंगे। और उसके बाद कई दफ़ा तो हम लोग बेहोश भी हो जाते हैं, कई दफ़ा। कई लोग तो ऐसे भी हैं, और कई लोग तो खाने पीने वाली चीज़, वो जो है ना, वो जुगाली करने वाले पशु बने रहते हैं। पूरे दिन भर आलू खाते रहो और बोलो कि व्रत है, व्रत है। तो इसलिए जो है, ये शक्लें बर्बाद होने वाली है, ये साधना का है। हमने ख़त्म हो जाना है एक दिन। नो बॉडी इज गोइंग टू लिव हेयर फॉर एवर। और हमारे जो अभिषेक जी है ना, बस इनको तो सिर्फ भजन भजन भजन। और ये सोचते हैं बस मैंने भजन कीर्तन करूंगा, ये इनको ये भी परमानेंट पट्टा लगा के आए हैं महाराज की। और अभी मैंने ये करना वो करना, अभी पता नहीं कदों मेरी जिंद मुक जानी है, तू भी ना आई माता, खत्म कहानी है। जय जय निमा, जब ये लाइनें में बोलता था ना भजन, जब मैं गाता था ना, तो मुझे ऐसा लगता था बहुत अच्छी लाइनें। लेकिन अब मुझे समझ में आता है इसका मतलब क्या है, कि अगर माँ आप इस जीवन में मुझे नहीं मिली, तो खत्म कहानी है। आना जाना ये तो फिर दोबारा मुझे वही 84 के गेड़े में, जीवनियों में, वो जो है 84 लाख दी जीवनियों में फिर दोबारा चक्कर लगाने पड़ने हैं। तो इंसान बने तो भगवान की प्राप्ति का प्रयत्न करें प्रभु। तो और कोई प्रश्न है आप पूछिए, आज तो 12 बज गए इसी में ही। थोड़ा सा बताएं बताएं, कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। लेकिन भक्ति से रिलेटेड के पूछिए ना, जो आपने भक्ति से रिलेटेड तो प्रश्न किया ही नहीं, जो मैंने अभी तक इतनी चीज़ें बताई, या तो आपने ध्यान से पढ़ा नहीं। चलो ये बता दीजिए कि उस पराशक्ति का नाम क्या है। एक तो निर्गुण निराकार की पराशक्ति है, और अगर वो साकार रूप में आ जाए तो उसको किस रूप से पुकारा जाता है, और उनका धाम का नाम लिखिए, जल्दी से बता दीजिए। अब अनीता पाटिल जी, आप लेट आए हैं, तो आप फिर जो है, क्योंकि मैंने अभी विश्ववीर जी से वादा भी किया है कि मैं अपने सेहत का भी ध्यान रखूंगा, और मैं ठीक पे जो है क्लास बंद कर दिया करूँ, आए कोई जाए। और वैसे भी संडे तक जो है मैंने क्लास रखनी है। उसके बाद मैं हफ्ते में शनिवार या एतवार के दिन जो है क्लास दिया करूँगा, हफ्ते में एक दफ़ा। अब अपने प्रश्नों को लेके रखेंगे, लेकिन ये लॉकडाउन के बाद की बात है, ये जो अभी
संडे के बाद मुझे लगता है ऐसा कि कुछ खुल जाएगा। तो बाकी आप जो हैं, आप सब लोग जो हैं, क्या करेंगे कि कोई भी प्रश्न है वो जो है आप लिख के रखिएगा। संडे के दिन बहुत से प्रश्न उत्तर होने वाले हैं। हो सकता है अगर कीर्तन हुआ तो या तो शनिवार को या तो एतवार को। भैया जी ओम शक्ति संडे को भजन संध्या रखें। देखिए मैंने कहा नहीं, गाने वाले गाए बगैर नहीं रह सकते। ठीक है जी, अगर 10 बजे अगर आप आ जाएंगे तो हम भजन लाइव करेंगे जी। 10 और 11 के बीच में, 10 बजे ही रख दो, 10 साढ़े 10 बजे के करीब जो है लाइव भजन होंगे हमारे मंदिर से। और अगर आप नहीं आए तो फिर हमने जो है 10 या 11 बजे दिन को दुख समागम वाली क्लास, जिसमें कोई भी कैसा भी प्रश्न करेगा पूछने के लिए कि हमें ये तकलीफ है, हम उसका उत्तर देंगे। और अगर आप आ गए तो फिर भजन होगा और फिर दुख समागम का अलग से क्लास हम बता देंगे। बिल्कुल जी शैवी जी, बिल्कुल ठीक बोला आपने, और भी विश्ववीर ने भी सही बोला था। और धाम क्या है जी, धाम? हाँ जी, बिल्कुल जी बिल्कुल। अब ये चीज़ें जो है आप खोजिए। अब सब लोग जो हैं, संडे को मैं पूछूंगा मणिदीप धाम के बारे में। कल जो है मणिदीप धाम के बारे में हम बताएंगे कि मणिदीप धाम माँ का जो लोक है वो कैसा है, और वो वहाँ पे कैसे विराजमान होते हैं, और ये सब चीज़ें कल बताएंगे आपको। तो एक चीज़ सुनाता हूँ मैं आपको। ब्रह्मा विष्णु हाथ जोड़कर पूजन की तत्काल, खुश हो गए ओगड़ धानी जिनकी कृपा विशाल। भोले शिवरात्रि होगी आज का पावन दिन, चारों तरह की मुक्ति मिले जो पूजे आज शिवलिंग। पंचाक्षर ओम नमः शिवाय करे मंत्र जो जाप, देवी देवता नर हो या मुनि कटे सभी का पाप। तो ये पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय कोई छोटा मंत्र नहीं है। तो श्री ब्रह्मा विष्णु ने हृदय से उनकी पूजा की। इस पे ओगरधानी प्रसन्न होकर बोले, वत्स मैं तुम दोनों पर अति प्रसन्न हूँ, अतः आज का दिन शिवरात्रि के नाम से जाना जाएगा। जो आज के दिन हमारी पूजा अर्चना करेगा वो इंसान सृष्टि विधायक तक बन सकता है, यानी सृष्टि का विधायक तक बन सकता है। और पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय से जो नित्य जाप करे उससे उसके प्रति मेरा प्यार समुद्र के समान उमड़ आता है। मेरा स्तंभ जो पहले प्रकट हुआ था वह अर्ध नेत्र था, जो अघन की अद्र नेता में उमा सहित मेरे रूप का या मेरे बैरलिंग का ही दर्शन करता है, वह मुझे कार्तिक से भी अधिक प्रिय लगता है। तो आप सोचिए भगवान शिव क्या बोल रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं ओम नमः शिवाय में इतनी पावर है। और शिवरात्रि के दिन जो मुझे अपने कार्तिक की से भी अति प्रिय हो जाता है। साधक बार बार अपने रास्ते से ना भटके इसके लिए उसे क्या करना चाहिए? क्यों कि जब भी हम साधना चलना चाहते हैं, कोशिश करते हैं, तो बार बार मन हमारा गिरा देता है। तो इस पे एक चीज़ होती है कि सबसे पहले अपने गुरु के साथ हमेशा मैक्सिमम टाइम बिताया जाए। वो अपने गुरु की छत्र छाया में रहे। गुरु का एक अपना ओरा होता है, वो उसको नहीं भटकने देता है। यानी अगर 100% भटकना है तो आप 50% भटकेंगे, अगर 50% भटक रहे हैं तो आप 10% भटकेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता वो व्याधियाँ भी वो ख़त्म कर देगा। तो आपको जो है गुरु के सानिध्य से दूर नहीं जाना चाहिए, गुरु से कांटेक्ट में रहना चाहिए 2400 घंटे हमेशा। हम क्या करते हैं, एक दफ़ा ज्ञान लिया उसके बाद 12 साल के बाद उनको आनी पड़ती है गुरु पूर्णिमा पे। ऐसा नहीं, आपका दफ़ा जब तक उनसे बात ना हो आपको चैन नहीं पड़ना चाहिए। और फिर उसके बाद जो है साधना की चर्चा हो उसमें कि मेरी ये साधना हुई, मुझे ये हुआ, तो अपनी अपडेट साथ साथ में करते रहें। और गुरु वो है जो आपको, अगर आप उनसे जुड़ेंगे तो वो आपको अपने ऑरा के अंदर ही रखेंगे, अपने एनर्जीज के अंदर ही रखेंगे, आपको भटकने भी नहीं देंगे। गुरु आपकी गार्जियन है प्रभु। वो लोग पकड़ते कम है, बातें बड़ी करते हैं। पकड़ना वाला पकड़ना पड़ता है।
और लगातार बातें करनी होती है, लगातार पूछना होता है, एक समय लेके। एक दिन छोड़ के एक दिन भी आप बात कर सकते हैं कि भाई मैंने ये साधना की, मुझे ये अपडेट्स बताने होते हैं, मेरे ये अनुभव। शुरू शुरू में आपने पकड़ना है, बाद में जब एक दफ़ा उनके मैग्नेटिक फील्ड में चले गए आप, तो फिर वो आपको पकड़े रखते हैं, फिर आप उनकी मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जाएंगे भी नहीं। अनीता जी, अनीता पाटिल जी बड़ी देर से कह रही थी, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है और ये जुड़ गई हैं मुंबई से। और लेकिन आपने जो है सब्सक्राइब करिएगा हमारा चैनल असली असली भक्ति, तो आपको जो है बहुत ज्ञान मिलेगा उसमें। जो है लॉकडाउन में जितने भी हमने वीडियोस बनाई हैं वो सब इसमें डालती हैं। आप सब लोग जितने भी भक्त नए हैं, पुराने हैं, अभी चल रहे हैं या चलना इस पथ पे चल रहे हैं, तो आप एक साधक का जीवन का निचोड़ जो है उसमें जो है आप ज़रूर देखें। और आपको जहाँ पे भी आपको मेरी ज़रूरत होगी आप मुझे कांटेक्ट करिएगा सब लोग, क्योंकि हम जो हैं भगवान का परिवार है। और परिवार के जो असली सदस्य हैं वो अगर मुझे कांटेक्ट करेंगे भगवान से निहित भक्ति के लिए, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि चलो कोई जिज्ञासु है जिसको इतनी तड़प है भगवान के लिए। दुख निवारण समागम हम करेंगे, उसमें अपने शारीरिक कष्ट से लेके अपने जो है काम काज दुकान मकान की बात वो अलग बात है, वो व्यापार है। और बहुत चीज़ें मैंने वो पूरे उम्र भर यही किया है। तो लेकिन अब जो है साधक लोग जो ज्ञान की बात करना चाहते हैं वो पूछें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आज भी अभी मैं अभी 10 मिनट हूँ, और आप पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं जी, भगवान से निहित भक्ति से रिलेटेड पूछें। मन में मत रखें, आप लिखें। और ये ऐसा देखिए, हम लोगों को कोई नहीं मिलता था, आप लोगों को तो फिर भी मैं कह रहा हूँ कि आप पूछ लीजिए, पूछ लीजिए। और एक वक्त आएगा, और साथ में ये सुन लीजिए, ध्यान पूजा की एक प्रक्रिया है। अब जैसे अगर कोई मेरे पास आता तो उसको पहली स्टेज में डाला जाएगा, फिर उसको एक मंत्र दिया जाएगा, फिर मंत्र अगर वो सही तरीके से 2-3 साल करता है फिर उसको एक उसके ऊपर वाला मंत्र दिया जाएगा। तो ये कोई आसान चीज़ें नहीं है ध्यान में उतरना। ध्यान में अभी तो मैंने असली चीज़ बताई नहीं कि आप कौन से विमान में माता के लोक में जाएंगे। माता के लोक, क्योंकि देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश जी के लिए भी एक विमान आया था लेने के लिए, माँ के लोक में जाने के लिए। तो वो विमान को लाने का क्या तरीका है? देखिए चालीसा जो है, कौन सा चालीसा है प्रभु, मैं भी तो जानूं। आप कीर्तन भजन चालीसा ये सब जो है शुरू की चीज़ें हैं, केजी क्लास की चीज़ें हैं। इससे भगवान का भक्ति का रास्ता खुलता है, लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं होती। आप जो है शुरुआत के लिए अच्छा है दुर्गा स्तुति पढ़ना, चालीसा पढ़ना, आरतियाँ करना, ये बहिरंगा पूजा। और जब भगवान को 1 to 1 मिलना है कि ये सामने भगवान, ध्यान की बात बताई है कि भगवान की मूर्तियों के आगे माथा टेकने से हमारी मनते मुरादें और चमत्कार सब चीज़ें होंगी, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान मिलने के लिए एक सिद्ध गुरु की ज़रूरत होती है, उसके द्वारा एक आपको पहले ज्ञान मिलेगा, फिर ज्ञान के बाद जो है वहाँ पे जाने का तरीका बताया जाएगा। पहले तो मार्ग ही नहीं पता है तो फिर आप क्या प्राप्त करेंगे? और इसलिए जो मैंने असली इस लॉकडाउन सिखाई है, 20-25 क्लासेस हैं। और सौरभ जी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो है सारी वीडियोस जो है असली भक्ति की उसमें डाल दीजिएगा कृपया, क्योंकि यहाँ पे तो नेट 2G चल रहा है और आपके पास जो है स्पीड वाला नेट है, उसमें सब चीज़ें डाल दें तो ये जितने भक्त जुड़े हैं। तो दोबारा से विषयवीर को कहूँगा कि यहाँ पे जो है, और फिर मेरे जो फेसबुक पे भी टैग कर दीजिएगा असली भक्ति का चैनल, और यहाँ पे भी टैग करें और उस पर भी टैग करें, तो आप ज़रूर उसको सब्सक्राइब करो और उसको देखो, उसको देखो। तो उसके बाद जो है आपको प्राप्त हो जाएगा सब कुछ, आपको पता चल जाएगा हमने क्या क्या इस दौरान जो है आप लोगों को बताया। मैंने कहा मेरा 40 का निचोड़ है, सब मैंने बता दिया है। अब काम करना था वो कर दिया। अब जिसको जो जो प्राप्त करना कहते,
तकदीर बनाने वाले तूने कमी ना की, अब किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। तो बहुत पहले मैंने किसी फिल्म में देखा था ये, तो आज मैंने आप सबको जो है ये सुनाया कि तकदीर बनाने वाले तूने कमी ना की, अब किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। तो ये चैनल है जी यूट्यूब पे, और इसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विश्ववीर जी ने यहाँ पे कर दिया है, और ये फेसबुक पे भी डाल दीजिएगा, असली भक्ति का चैनल। तो ये इन्होंने बनाया कि इन्होंने कहा कि आप फेसबुक पे फिर ये चीज़ें रह जाएंगी, तो आप जो असली भक्ति में हम डाल देते हैं, और जिसको चाहिए होगा उसमें से देखेगा, और आगे से आप जो वीडियोस बनाएंगे तो उसमें डालते जाएंगे, ताकि वो जीवन पर्यंत वहाँ रहें। और जो नए साधक भी हैं, जो फेसबुक से अलग हटके भी माँ की भक्ति करते हैं, उनको भी कई कभी ये मिल ही जाएगा। देखिए, भगवान ने, श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा कि मेरी साधना, मेरी पूजा से ज़्यादा प्रचार करने वाला मेरे को अति प्रिय है। तो भगवान का प्रचार करना भी भगवान से कम नहीं है। हाँ, भगवान का प्रचार शुद्ध होना चाहिए, उसमें भगवान का ही प्रचार हो रहा हो, तो ये शुद्ध भगवान का ही प्रचार है। यहाँ पे हम भगवान की महिमा और उसी की कथा, उसी की वंदना, उसी की पूजा पद्धति, सब चीज़ें वही सिखा रहे हैं। तो आप आशा करता हूँ कि माँ भगवती के आप परम साधक बने, ध्यानु और रामाकृष्ण परमहंस जी की तरह आप जो है सिद्ध साधक बने। कुछ और पूछना चाहते हैं? अभी है 5 मिनट, आप पूछ सकते हैं, क्योंकि उसके बाद जो है फिर मुझे सोना होता और सुबह जो, और अभी तो आपने नई चीज़ बता दी, माता बगलामुखी का पूजा अगर है तो फिर बगलामुखी की पूजा तो मुझे तो करनी चाहिए। मैं तो करता हूँ, मैंने तो हवन भी पिछली बार रखा था। इस बार हवन नहीं, पूजा तो कर ही सकते हैं, तो बताइए आप जल्दी से। खुश रहें जी, आप सब लोग खुश। और जो नए भक्त लोग जुड़े हैं, फिर मैं आपको कहूँगा कि असली भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, देखिएगा। इन लॉकडाउन के पीरियड में मैंने अपने 40 साल की भक्ति का सार इसमें डाल दिया कि असली भक्ति, भगवान को 1 to 1 कैसे मिला जाए, जीते जी कैसे भगवान की प्राप्ति हो। भगवान के श्लोक में रहे कि हम पूजा, आराधना, वंदना, और हम लोग ईश्वर के शाक्त की पूजा करते हैं, हम शक्ति की उपासना करते हैं, वो क्या है, सब चीज़ें बता दी हैं। तो आज मैं एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ, शिव महापुराण से एक वर्णन है, जल्दी से बता दूं क्योंकि आपके पास तो प्रश्न कम है। कहते हैं कि शिव जी का ध्यान करके मैंने सृष्टि की रचना आरंभ की। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी कह रहे हैं, प्रथम जल बनाया, उसमें एक अंजुलि जल भरकर 24 तत्वों का एक अंड बनाया। एक अंजलि जल भरकर 24 तत्वों से एक अंड बनाया, उस अंड का विस्तार होता गया, उससे विराट होने पर भगवान विष्णु को मैंने ध्यान किया, उन्होंने उसमें प्रवेश करके उसको चेतन कर दिया। विष्णु भगवान को मैंने ध्यान किया और उसमें प्रवेश करके उसको चेतन किया। उसके सहस्त्र हाथ, सहस्त्र पाद, सहस्त्र नेत्र, सहस्त्र सिर हो गए। उस विराट से सभी पृथ्वी को आवर्त कर दिया। फिर वैकुंठ की रचना की। विष्णु भगवान कैलाश से वैकुंठ चले गए। उसके बाद पहले पाप की सृष्टि की, भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं।
फिर सात्विक देवताओं की सृष्टि की, फिर शिव जी की आज्ञा से रजोगुण की सृष्टि के बाद 5 भूतों द्वारा पंचीकरण करके आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, वृक्ष तथा कालों की रचना की। परंतु इसमें भी हमें संतोष नहीं होता, फिर शिव जी का ध्यान करके सृष्टि के अन्य पदार्थों की रचना की। अपने नेत्रों से मरीच ऋषि को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगिरा को, कान से पुला ऋषि को, उदान से पुलसत्य को, समान से पशिष्ट को, अपान से ऋतु को, वर्णों से अत्रि को, प्राण से दक्ष को, गोदी से नारद को एवं छाया बन गया। उसके बाद मैंने 2 भागों में बटा, एक भाग में पुरुष और दूसरे में आधे में नारी बना, जिसमें शत्रुपा नाम वाली योगिनी तथा स्वयं भू मनु हुए। उस परम सुंदरी शत्रुपा को ग्रहण करके मनु ने मैथुनी सृष्टि विवाह द्वारा उत्पन्न की और उतानपाद और प्रियव्रत और पाद नामक 2 पुत्र हुए तथा आकृति, देवहूति तथा प्रसूति नाम की 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। आकृति को रुचि नाम की मुनि को दिया, देव प्रजापति को दिया तथा प्रसूति को दक्ष के साथ विवाह किया, जिनकी संतानों से चराचर जगत भर गया। रुचि द्वारा आकृति में यज्ञ हुआ, यज्ञ में 12 पुत्र हुए जो दक्षिणा के जन्मे थे। देवहूति के कंदर्प द्वारा बहुत सी संतानें हुई। दक्ष की 24 कन्याएं हुई, जिसमें से असंख्य सृष्टि हुई। सदा शिव ने त्रिशूल के अग्नि भाग से सती की रक्षा की, जिन्हें सर्वव्यापी विष्णु ने अपने प्रभाव से निर्माण किया था। फिर वही लोक कल्याण के लिए दक्ष के यहाँ प्रकट हुई। सती की परा और अपरा और शिवा है। सती के परा, अपरा और शिवा ये 3 रूप हैं। सती के परा, अपरा और शिवा रूप है। सती रूप से शंकर जी का ब्याह हुआ। फिर पिता के यज्ञ से शरीर त्याग करके दूसरे जन्म में पार्वती हुई। उनके भालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, जया, विजया, जंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामदा, अम्बा, मृधानी, सर्वमंगला आदि नामक मुक्तिदायक। इस प्रकार हे नारद जी, सृष्टि के पूर्ण मालिक श्री शिव जी ही हैं, जो उनकी आज्ञा से मैंने ये रचना की है। तो शिव महापुराण ये बोलता है। तो भारती जी बिल्कुल शेयर नहीं करना चाहिए। अपना जो अनुभव होता है वो अपने गुरु के साथ शेयर करना चाहिए, बाकी किसी के साथ नहीं। और अगर आप शेयर करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपके अंदर जो है आप अपना अहंकार, सतोगुणी अहंकार जन्म ले रहा है आपके अंदर। तो मैंने आज शिव महापुराण के बारे में आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में वर्णन किया कि कैसे शिव महापुराण ये बताता है कि भगवान शिव ही सृष्टि के कारण हैं। और भगवती का जो देवी भागवत महापुराण है उसमें क्या लिखा है ये मैं आपको कल बता चुका हूँ। कुराही से ही कुछ थोड़ी बहुत बातें 1-2 दिन में आपको और भी बता दूंगा। तो जो आपको मैंने आज जल्दी बताया, मैंने आपको कहा था मैं 5 मिनट के बाद जो है हम यहाँ से लुप्त हो जाएंगे। तो क्योंकि देखिए मेरी सेहत भी इतनी इजाज़त नहीं देती है, और मैंने पिछले दिनों बहुत 2-2 बजे तक क्लासेस भी की है, आपके सेशन लिए हैं। तो शिव महापुराण का भी आपको मैंने वर्णन कर दिया। और आप सब लोग जो है खुश रहें, आबाद रहें, सच्ची भक्ति करें, असली भक्ति करें। भगवान शिव माँ जो है इतनी छोटी नहीं है कि आप उनको जो है, हम सनातनियों ने उनको गाजर मूली समझ रखा है और भगवान के बारे में कितना आडंबर रचाते हैं। तो आडंबरों से निकलिए, सच्ची भक्ति की ओर चलिए, अपने ग्रंथों को स्वयं पढ़ने की एक कोशिश करिए और उसमें जो लिखा है उनके मनन करिए और भगवान की भक्ति को कभी ना छोड़िए, चाहे कितने भी दुख क्यों ना हो। तो आप सब से मैं जो हूँ इस वक्त जो है अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबको जो है शुभकामनाएं दूँ कि भाई आप जो है भगवान की भक्ति करते करें, इस जीवन को जो है सफल करें। ओम शक्ति, बम महादेव, ओम पराशक्ति, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय महाकाली, जय माँ भुवनेश्वरी, जय